नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है इंस्पिरेशन का महान स्रोत मैक्सिम गोर्की की कहानी। दोस्तों, मैक्सिम गोर्की एक ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने अपनी रचना से मानवता को एक नई दिशा दी, नई रोशनी दी, सोचने और जीवन को समझने का तरीका दिया, मनुष्य को उसके अधिकारों और स्वाभिमान से परिचित कराया। गोर्की को 20वीं शताब्दी के रूसी साहित्यकार और रंगमंच के महानायकों में से एक माना जाता है, जिन्होंने अपने लेखन और अभिनय द्वारा निर्धनों, शोषितों, वंचितों, परेशानियों से जूझते हुए लोगों को आवाज़ दी। उन्होंने मदर नाम की किताब लिखकर तहलका मचा दिया। मैक्सिम गोर्की का जन्म रूस के एलेक्साई मैक्सिमोवच में 28 मार्च 1868 को हुआ था। उनका बचपन घनघोर संघर्ष और त्रासदी में गुजरा। जीवन के खुरदरी सतह पर चलते हुए जिंदगी के कटु यथार्थ से उसका सामना हुआ। 4 वर्ष की उम्र में पिता की मृत्यु के बाद उनकी मां उसे छोड़ गई और वे नाना नानी के पास रहने लगे। गरीबी इतनी थी कि 8 वर्ष की उम्र में ही गोर्की को स्कूल छोड़कर मोची और पेंटर का काम सीखने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने वोल्गा स्टीमर में बर्तन मांजने का भी काम किया। वहीं उनकी मुलाकात एक बावर्ची से हुई, जिन्होंने उनको पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद गोर्की की रुचि साहित्यिक किताबों में बढ़ने लगी। निर्धनता ने उन्हें स्कूलों और कॉलेजों के दरवाजे तक पहुंचने ही नहीं दिया। उन्होंने जो भी सीखा जिंदगी से सीखा। जिंदगी की बेबसी, पीड़ा, संघर्ष, मनुष्यों की क्रूरता, धूर्तता, शोषण, उत्पीड़न और लाचारी से सीखा। जिंदगी ही उनके लिए सबसे बड़ी किताब थी। मलिन बस्ती की सीलन और सरांद भरी गलियों में उनके जिंदगी के कीमती पल कट रहे थे। उनके चारों तरफ अंधेरे थे, भूख थी, निर्धनता थी, वंचना थी, प्रताड़ना और ठोकरें थी, अपमान था, कदम कदम पर जलील होने का सिलसिला था। दलदल में उनके पैर थे, लेकिन पैरों में ताकत थी बाहर निकल आने की। मन में साहस था कुछ कर गुजरने का। जिगर में दम था ऊंचाइयों को छू लेने का। आंखों में सपना था आदमी के शक्ल में हैवानों को आईना दिखाने का। लेकिन फिलहाल रास्ता मुश्किल था, मंजिल दूर थी, ओझल थी। आशा और निराशा के बीच जिंदगी हिचकुले खा रही थी। 12 वर्ष की उम्र में ही गोर्की ने घर छोड़ दिया और एक मामूली सी नौकरी करने लगे। उनका मालिक उन्हें पेट भर खाना भी नहीं देता, बहुत सारा काम करवाता था, पीटता और प्रताड़ित करता रहता था। अपने जीवन के इन्हीं दुखों के कारण ही उन्होंने अपना नाम मैक्सिम गोर्की रख लिया था, जिसका मतलब होता है कड़वा। वे कम उम्र में संघर्ष करते करते इस तरह टूट गए थे कि उन्होंने आत्महत्या करने का सोच लिया। उसने खुद को गोली मार ली। गोली उसके फेफड़े में लगी। सर्जरी से उनकी जान तो बच गई, लेकिन फेफड़े में क्षति होने के कारण वे जीवन भर शारीरिक रूप से दर्द और परेशानी में रहे। वे पीड़ा से कभी उबर नहीं पाए। इस घटना के कुछ दिनों बाद वे आसपास के गांव और शहरों में घूमने लगे। 2 वर्ष के दौरान वे चोर, लुटेरे और गलत काम में लगी महिलाओं, समाज के शोषित पीड़ित लोगों से भी मिले। उनका हाल जाने, उनकी पीड़ा भी उनके अनुभव में शामिल हो गई। गोर्की क्रांतिकारी
विचार के थे। क्रांतिकारियों का साथ देने के कारण उन्हें कैद में भी रखा गया था। गोर्की ने कई किताबें लिखी। उनकी किताबों में उनके संघर्ष में एक कठोर जीवन के अनुभव, उपेक्षित लोगों का दर्द शामिल है। संघर्ष की आग ने उसे इस तरह जलाया था कि उनका रग रग जख्मों से भर गया था। उन्होंने अपने कड़वे अनुभवों को अपनी पुस्तकों में पिरो दिया था। रूस के पुस्तक प्रेमियों ने उनकी कहानियों की काफ़ी तारीफ की और वे काफ़ी मशहूर हो गए। 1900 ईस्वी तक उन्हें बेहद प्रसिद्धि और सफलता प्राप्त हो चुकी थी। फोमा गोर्दायेव पुस्तक से उन्हें 1902 में काफ़ी कामयाबी मिली, लेकिन रूस के शासक निकोलस द्वितीय के शासन के खिलाफ विद्रोह की आवाज़ उठाने के कारण केप्री आइलैंड में उन्हें निर्वासित जीवन जीने को मजबूर कर दिया गया। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद गोर्की को अपने ही मित्रों लेनिन और बोल्शेविकों की आलोचना करने के कारण उनको फिर निर्वासित होना पड़ा। उन्होंने अपना ज़्यादातर समय इटली में बिताया। इस दौरान उन्होंने द काउंटरफीट क्वायन एगो बालिचोव जैसे नाटक लिखे। द आर्टा मूवीज ने शीर्षक से उपन्यास लिखे। मैक्सिम गोर्की जब रूस लौटे तो उनको सोवियत सपूत तथा कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 18 जून 1936 को संदेहास्पद स्थिति में गोर्की की मृत्यु हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि स्टालिन के द्वारा उसे मरवा दिया गया था। गोर्की अपनी लेखनी के माध्यम से समय के पटल पर जो छाप छोड़ी है वह कभी मिट नहीं सकती। थैंक यू।